उसके बाद मैं बता रहा हूँ, जैसे सेशन की बात करूँ तो जैसे आज का सेशन जो है, ठीक है, आज का दिन, सॉरी आज का नहीं, मैं कल की सेशन की बात करूँ, कल की सेशन में ये हुआ था। अब देखो, पर जो कल का जो इससे उससे पहले, कल से पहले वाले सेशन का अगर हम बात करें तो देखो लास्ट डे की क्लोजिंग क्या हुई थी। ये देखो यहाँ पे हुई थी लास्ट के 15-30 मिनट, क्या हुआ था, मार्केट बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, सेलिंग प्रेशर था इस वाले एरिया में। तो सेलिंग प्रेशर में मार्केट ने देखो ऊपर तो गई थोड़ी सी, लेकिन उसके बाद कितना बुरी तरीके से सेल हुई जो नियर बाई का सपोर्ट था, तो यानी कि यहाँ पे जैसे जो बड़े लोग हैं या जो बड़ी क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं तो उनका क्या सीन होता है, तो वो रेडी रहते हैं। जैसे लास्ट डे का उन्होंने 30 मिनट का ही एनालिसिस किया अच्छे से, पूरे दिन मार्केट देखते रहे, मार्केट ट्रेंड कंटिन्यू कर रही है। लास्ट डे का सेशन देखा उसने कि 15 से 30 मिनट में बहुत ज़्यादा मतलब सेलिंग की अगर आप यहाँ कैंडल बात करो तो यहाँ पे बहुत बुरी, जैसे इस लेवल से देखो कैसे गिरी है मार्केट। तो यहाँ से कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रही है कि यहाँ पे होल्ड करने की कोशिश हुई थी इन्वर्टेड हैमर से, बट उसके बाद सेलिंग प्रेशर बहुत तगड़ा है। तो ये वाला यहाँ पे एरिया अगर हम नोटिस करें तो ये सेलर इसमें बहुत ज़्यादा है। बायर्स हैं, ट्राई कर रहे हैं, लेकिन बायर्स का उतना स्ट्रांग वो नहीं है। तो सेलर स्पेसिफिक हो गया, ठीक है। और यहाँ से हम बिल्कुल सेल की साइड जा रहे हैं। तो देखो जो इस सेशन का उन्होंने अच्छे से वो किया, लास्ट डे का पूरे अच्छे से एनालिसिस किया। अगले दिन सुबह उठते ही उन्होंने क्या किया कि जैसे ही मार्केट इस एरिया में आई, सेलिंग ऑर्डर ओपन थे, और यहाँ पे जैसे मार्केट पहुँची तुरंत वहाँ से एकदम से गिरती है, और 5-10 मिनट में वो मोटा पैसा बना के निकल गए। ठीक है, 2 कैंडल है, 10 मिनट में उतना मोटा पैसा निकाल के लेके चले गए। ठीक है, जैसे ही उनको दिखा कि, तो ये उनकी पूरी तैयारी होती है, वो काम माइंड से पूरे दिन मार्केट को ऐसे एनालाइज करते हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि ट्रेंड देखना है, लास्ट के 15-30 मिनट देखने हैं कि मार्केट ने क्या करा है। ठीक है, लास्ट डे की जो क्लोजिंग होगी 15 से 30 मिनट आपको देखना है। फिर उसके बेस पे आपको ऑर्डर नहीं लेना, ये ट्राई नहीं करना है, बहुत खतरनाक होता है, इसमें टाइम लगेगा, आपको सीखोगे, लेकिन ऐसा करोगे तो नुकसान भी हो सकता है आपको बहुत। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये बहुत रिस्की है, बट इसको ये 100% काम करता है, 100 आउट ऑफ 100% काम करता है अगर आप इसको समझते हो तो आपने इसका रिस्क नहीं लेना है, सिर्फ नॉर्मल आपको देखना है, ठीक है, नोटिस करना है। तो उसके बाद आप देखो कि यहाँ पे इस वाले सेशन में आपको हुआ, देखो लास्ट वाले यहाँ पे 15-30 मिनट ने मार्केट ने बहुत कुछ बता दिया। तो यहाँ पे ट्रेंड लाइन कल ही उसने ब्रेक कर दी थी और क्लोजिंग दी थी ट्रेंड लाइन के जस्ट ऊपर। तो मार्केट में देखो आज भी हम ग्रीन है, आज भी मार्केट हमारी ग्रीन है, इसी लेवल पे आके मार्केट होल्ड हो रही है। ठीक है, यहाँ से हम दोबारा फिर चल एडवांस हो गए, दोबारा से फिर बायर्स ने यहाँ से एक ऑर्डर वो अप साइड के लिए किया। अब इससे पुराना चार्ट देखना, तो पुराना चार्ट में भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अब देखो यहाँ पे लास्ट डे का क्या था कि 2-3 दिन पहले चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टाइम हो रहा है 2:30 बजे के आसपास। ठीक है, तो इस वाले चार्ट पे देखो, तो यहाँ पे चार्ट में क्या है, ओवरऑल मार्केट ने क्या किया, फॉलो किया ट्रेंड, डाउन ट्रेंड चल रहा था, मार्केट जैसे जा रही डाउन ट्रेंड फॉलो हो रहा है। ठीक है, लास्ट का सेशन आप देखो तो यहाँ पे थोड़ा सा जो एरिया है बायर स्पेसिफिक हुआ। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बताया कि सब पे भारी पड़ता है ट्रेंड, ट्रेंड जो होता है वही आपका जो है हर चीज़ पे भारी होता है। तो लास्ट वाले सेशन का अगर अच्छे से क्लोजली आप मॉनिटर करो तो पूरे ओवरऑल मार्केट क्या है, डाउन चल रही है, ट्रेंड जो चल रहा है डाउन चल रहा है। तो बाइंग में पैसा ज़्यादा नहीं बनेगा, पैसा ज़्यादा किस में बनेगा, सेलिंग में। तो क्या किया उन्होंने, पूरा इसको एनालिसिस किया। तो यहाँ पे आप देखो तो 1-2 कैंडल अच्छी बनी, लेकिन उसके बाद बायर्स को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। मेहनत का मतलब ये जो छोटी छोटी कैंडल बनती हैं तो इसको बोलते हैं बायर को बहुत मतलब वो जो एग्रेसिवनेस है वो एग्रेसिवनेस नहीं है मार्केट में। बहुत छोटी छोटी कैंडल आ रही हैं और पिन आ रही हैं और थोड़ा सा जैसे ऊपर जा रहा है, तो सेलर देखो, इस सेलर की जैसे बायर की 5 कैंडल और सेलर की एक ही कैंडल में मार्केट पूरी ख़त्म हो जा रही है। तो इससे ये पता चलता है कि सेलर ज़्यादा पावरफुल है यहाँ पे। तो उन्होंने पूरा अच्छे से एनालिसिस किया, देखो यहाँ पे मार्केट बहुत मुश्किल में यहाँ से पहुँची। अब यहाँ पे ट्रेंड लाइन मैच कर रही है, अगले दिन मार्केट खुलती है, ट्रेंड लाइन के पास पहुँच रहे हैं हम। जैसे ही यहाँ पहुँच रही मार्केट, देखो सेलिंग ऑर्डर प्लेस हो रहे हैं, भर भर के क्वांटिटी में आ रहे हैं। देखो है, पहली वाली कैंडल पे कितना बुरा गिरी मार्केट। ठीक है, उसके बाद दोबारा जैसे इस एरिया में दोबारा से आई, फिर मार्केट कितनी बुरी तरीके से गिर रही है। ठीक है, तो ट्रेंड लाइन थी हमारी, ठीक है, रेजिस्टेंस था। मार्केट का एनालिसिस करो तो ओवरऑल हम डाउन चल रहे हैं। ठीक है, और जैसे ही दोबारा यहाँ से मार्केट आई, दोबारा से सेल वालों ने बहुत मोटा पैसा कमाया। ठीक है, क्योंकि उनको मार्केट की समझ बेहतर है। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज़ें बताई, देखो ये फॉलो हो रही कि नहीं हो रही। ट्रेंड मैंने आप बताया कि हर चीज़ पे भारी होता है। ठीक है, और ट्रेंड ब्रेक करेगा तो उसके लिए भी आपको फंडामेंटल और उसकी समझ होनी चाहिए। ठीक है, लास्ट डे की क्लोजिंग सपोर्ट लेवल, रेजिस्टेंस लेवल, ये आपको खुद से मार्क करने हैं। निफ्टी के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि निफ्टी के लिए आपको कम से कम 3 दिन का लेकर चलना है, और बैंक निफ्टी के लिए कम से कम 5 दिन का लेकर चलना है, क्योंकि दोनों की रेंज अलग अलग है। तो इसलिए उसमें 5 दिन का आपको निफ्टी का, सॉरी, रेजिस्टेंस सपोर्ट लेवल आपको मार्क करके चलने हैं। ठीक है, इंटरडे अगर आप करते हो तो इसकी इससे बेहतर तैयारी आपकी कोई नहीं